देखो दोस्तों, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक थिंकिंग को चेंज करना बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन पहले उनको चेंज क्या करना है वही नहीं पता, जिसके वजह से 95% लोग फेल हो जाते। तो पहले हमें थिंकिंग चेंज करना है, फिर हम हमारे माइंड को ग्रोथ कर सकते हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो सकते। तो सबसे पहले हम थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर हम हमारे ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सब चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट आपका काम क्या है, बिना वीडियो को स्किप किए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। और जब आपको समझ आएगा तब अपनी थिंकिंग को आप बदल पाओगे और आपके माइंडसेट को आप ग्रोथ कर पाओगे। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोचने के तरीका बदलने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें से कुछ टिप्स है जिसकी वजह से अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो दोस्तों, तो आप हमेशा अपने माइंडसेट को आप बदल सकते हो। तो देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी अपने थिंकिंग को बदलना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले पहला फॉर्मूला यूज करना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स पैटर्न। पहले तो अपने नेगेटिव सोचने के पैटर्न्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये जो पैटर्न होते हैं ये कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमें अनअवेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को सोच नहीं पाते। तो देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स पैटर्न बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हो तो अपने माइंडसेट को बदलने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो देखो ऐसे कुछ थॉट्स हैं जो हमारे माइंड को एक्टिवेट करते हैं, जो हमें नेगेटिव थॉट में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से पहला थॉट है दोस्तों, ओवर जनरलाइजेशन। अब ओवर जनरलाइजेशन ये होता है कि हमें सब कुछ याद करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर हमें सब कुछ याद रहता है। उसके बाद है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन जो ऐसा थॉट्स है जो हमारी चीज़ों को बड़ी बनाने में कोशिश करता है। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो छोटी चीज़ों को बड़ी बना देते हैं, तो सिर्फ मैग्निफिकेशन का काम होता है। उसके बाद थर्ड है पर्सनलाइजेशन। अब पर्सनलाइजेशन ऐसा एक थॉट है जो अपने आप को ब्लेम करने में हमारी मदद करता है। देखो दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं, यार भगवान ने हमें ऐसा ही क्यों बनाया, सारी प्रॉब्लम हमें क्यों है, लोगों को क्यों नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं। ये कौन सा थॉट हमें हेल्प करता है, हमारे पर्सनलाइजेशन। तो हमें इस पैटर्न को समझना पड़ेगा और चेंज करने की कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद है चैलेंज द नेगेटिव थॉट। देखो दोस्तों, हमें हमारे नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप नेगेटिव थॉट को नोटिस करते हो उसको एक बार आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि उसकी वैलिड क्या है, क्या है जो सोच रहे हो वो थॉट सही है, क्या इसकी एविडेंस क्या है, ये हमें आपको सपोर्ट करता है, क्या इसका प्रॉफिट क्या है, इसका लॉस क्या है। तो सबसे पहले हमें हमारे थॉट को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद रिप्लेस नेगेटिव थॉट विथ पॉजिटिव वंस। देखो दोस्तों, हमारे नेगेटिव थॉट को आपको पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। आपको ये इंटेलिजेंट चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन आपको इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस आपको ये क्या करेगा दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशन आपको इस्तेमाल करके अपने अचीवमेंट और स्ट्रेंथ को ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ग्रेटिट्यूड के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव थॉट के ऊपर रिपोर्ट्स करते हो, अगर आप इसको अपने माइंड के अंदर अगर आसपास के लोगों को आप सपोर्ट लेके आप इंकरेजमेंट कर सकते हो। उसके बाद है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब देखो दोस्तों, हमें माइंडफुलनेस के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये अपने आप के थॉट को ऑब्जर्व करता है और विदाउट जजमेंट ये आपको अवेयर कर देता है। आप किसी तरह से सोच रहे होते कि आपको कंट्रोल करने का मौका देता है। रेगुलर मेडिटेशन आपको डीप ब्रेथनेस एक्सरसाइज आपको माइंडसेट को हमेशा फोकस बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पांचवा है दोस्तों, स्पीक सपोर्ट। अगर आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है तो आपको सबसे पहले प्रोफेशनल एक अच्छे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो आपको एक टेक्निक या एक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दे दे जो आपकी स्ट्रैटेजी से आप अपने थिंकिंग को बदलने की हेल्प कर सकते हो। तो आप हमेशा सोचने के तरीके को बदलना एक कंसल्टेंसी का होता है दोस्तों। अगर आप सोचने के तरीके को प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसको आप चेंज कर सकते हो, और आप चेंज करने के बाद आप हमेशा अपने थिंकिंग को बदल पाओगे। देखो दोस्तों, आपको भी पता है कि आपको यहाँ पे माइंडसेट को ग्रोथ करने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप माइंडसेट को ग्रोथ करने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करते हो तो आप अच्छे से अपने माइंडसेट को ग्रोथ कर सकते हो। तो उसमें से पहला है लर्निंग एंड ग्रोथ। देखो दोस्तों, अपने आप को हमेशा आपको लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए ओपन रखना पड़ेगा। नए चीज़ों को आपको ट्राई करना पड़ेगा, नए स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। अपने आप को आपको नॉलेज और एक्सपांड करके आपको इसका माइंडसेट को ग्रोथ करने की कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है दोस्तों, चैलेंज द एम्बर्स। अब देखो दोस्तों, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी को एक चैलेंज की तरह देखना पड़ेगा। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते, उन्हें एक चांस समझते, अपनी स्किल को आप
कैपेबिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने मिस्टेक से सीखें। बहुत सारे जो लोग हैं अपने मिस्टेक से सीख नहीं पाते और अपने एक्सपीरियंस से भी सीख नहीं पाते। आपको दोस्तों हमेशा आपके एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने थॉट को पॉजिटिव ऑप्टिमाइज रखिए। नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करके आपको उनको पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। अपने गोल्स को आपको गोल्स के लिए हमेशा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर्थ है परसिस्टेंस और रेसिलियंस। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगा और इसको आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। मुश्किल समय में अपने आप को स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेशन रखते हो तो कभी भी आप हार नहीं मानोगे और आपको फेलियर से कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा। हमेशा फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी को नज़र से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। देखो दोस्तों, अपने आसपास वाले लोगों को आपको चूज करके आपको जो इंस्पायर करते हैं उनसे आपको ग्रोथ कैसे करनी वो सीखना पड़ेगा और हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ से आप अपने आसपास के गोल सेट को आप समझ पाओगे और हमेशा अपने गोल्स के लिए आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद 6 है दोस्तों सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को समय समय पर आपको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को समझना, अपने गोल्स को रिव्यू करके अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करके इससे आपको माइंडसेट को ग्रोथ करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो हमेशा खुद को रियलाइज करें और हर एक चीज समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने माइंड को रियलाइज करते हो तो अपने हर चीज को समझ पाओगे। देखो दोस्तों, माइंडसेट को ग्रो करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, आपको प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी से एफर्ट करते हो, आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन आप 100% सक्सेस बन जाओगे। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको जल्दी से जल्दी शेयर करो ताकि हर एक इंसान को समझ आए कि हम अपने माइंडसेट को बदल कैसे सकते हैं और हम थिंकिंग को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। थैंक यू सो मच।